नाम दे दीजिए, उस अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमें कोई चबलनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट हम लोगों को सबको बहुत अच्छी सैलरी देती है। मैं बिल्कुल एसडीएम और तहसीलदारों को अभी भी सख्त निर्देश दे रहा हूँ, आपने कोई भी गलत सर्टिफिकेट बनाए, कोई भी जाति के उल्टे सीधे सर्टिफिकेट बनाए, जैसा कि माननीय सांसद जी ने बोला है, आप अपनी कंप्लेंट एक जगह पे दीजिए। कहाँ देंगे? एमपी मैम के ऑफिस में। आपकी जो लास्ट है उसके बाद क्या है, हम उनको सबको एग्जामिन करके कंपाइल करेंगे ताकि डिपार्टमेंट्स का काम बांट दिया जाए। होता क्या है ना, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट करता रहता है। अभी मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति जो मैं जिनकी बात सुन रहा था कि किसी ने मुर्गे या बतख पाल रखे थे, तो वो कई विभागों के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जानवरों से रिलेटेड कोई भी मैटर है वो एमसीडी का है, उसमें कोई मेरे को कंफ्यूजन क्लियरिटी कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई भी इस तरह के चक्कर घुमाता है, आप नाम दे दीजिए, उस अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। We are very firm on that. शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कतई टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो मेरा डीएम का विभाग हो, चाहे एमसीडी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कोई बीएसईएस का हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, मेरे को कोई उसमें कोताही नहीं है। वी विल टेक हार्शेस्ट पॉसिबल एक्शन। और मैं बिल्कुल, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है यहाँ बैठे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी कागज फाइल आ गया, मैं किसी का बुरा करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। आपकी जिम्मेदारी खुद फिक्स होगी, बता देंगे। ये चीज बिल्कुल जो है बर्दाश्त से बाहर है कि कहीं पे झुग्गी लग गई, कहीं पे ठेली लग गई, कहीं पे पटरी लग गई, कहीं पे सबने बोल दिया आज हमने छुटवा दी, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। भाई ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर बात है। इस पे आज सुबह भी मैं मीटिंग में आने से पहले एमपी मैम ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि लक्ष्य जी इस बार सख्त कार्रवाई होगी। कोई इसमें, मैंने बोला मैम बिल्कुल आपके साथ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो अपना काम नहीं कर रहा हटा दीजिए। और आप में से किसी को काम करने में दिक्कत है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी का साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, आप लिख के दे दीजिए, ट्रांसफर कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि आपका ट्रांसफर आपके घर के बिल्कुल बगल के विभाग में करवाऊंगा। हमें वो लोग चाहिए ही नहीं बिल्कुल जो बिल्कुल अपने काम से भागे। कल मैं परसों की एक मीटिंग मैंने ली थी, माननीय सीएम मैम का एक दौरा था और एलजी साहब का दौरा था, तो मैंने डीडीए से पूछा हॉर्टिकल्चर विभाग से कितने पेड़ों की छटाई हुई, तो बोले सर जो पेड़ गिरे थे अभी हम उनको हटा रहे हैं। तो बताया कि जी 250 कर्मचारी जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है। तो मैंने बोला कि भाई अगर हर कर्मचारी एक पेड़ भी पूरे दिन में छांटता है तो 250 के हिसाब से सरकार का एक निर्देश है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई गई, पहले क्या था, पेड़ों की छटाई रुकी हुई थी, कोई कहता था फॉरेस्ट की परमिशन लाओ, कोई कहता था इसकी परमिशन लाओ। अब क्या है, जो हमारे जो फॉरेस्ट के लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आदमी डरता है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए। ये मैं भी कह रहा हूँ, मेरे घर के बाहर पेड़ हो जाए तो मुझे डर लगेगा कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, आम जनता की सोच है। ये जब मैटर एमपी मैम ने रेज किया, एमएलए ने रेज किया, सरकार ने आदेश निकाला एक सर्टेन थिकनेस तक में वो ऑर्डर जो है, अब तक मैं एक ग्रुप में शामिल हूँ एडीआरएफ के और द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के, सर्कुलेटेड है, वो आदेश आ गया है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उतनी थिकनेस का इंटीमेशन देंगे कि हम पेड़ों की छटाई कर रहे हैं। आप लोग समर्थ हैं, खुद करा लीजिए। आप लोग नहीं समर्थ हैं, एमसीडी को या डीडीए को किसी परमिशन की अब जरूरत नहीं है, अप टू अ सर्टेन थिकनेस, और उतनी थिकनेस तक ही पेड़ बढ़ते हैं। क्यों समस्या क्यों ज्यादा होगी? बाद में बारिशें शुरू हो जाएंगी, मैं डीडीए एमसीडी के हॉर्टिकल्चर विंग से बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ कि भाई पेड़ों की छटाई होनी है, ठीक है। तीसरी चीज, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक ही मैटर रेज किया गया था, जो था बोरवेल का। देखिए हमारे को, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, मैंने एनजीटी में रिटर्न में कंप्लाइंसेस दी है कि भाई हमारे यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है, इसीलिए वो है। एनजीटी ने क्या करा कि सारे डीएम्स के ऊपर डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस जारी करके सब पे पेनल्टी जुर्माना सब लगा। अभी क्या है, जो गवर्नमेंट ने नई कैबिनेट फॉर्म हुई, तो कैबिनेट जो है नई बोरवेल पॉलिसी बना रही है, और अगली जो सुनवाई है इसकी एनजीटी के भी 3-4 दिन में ही है। कल ही मैंने कंप्लाइंस फाइल किया है, तो आप लोग घबराइए मत। देखिए अगर 30,000 रुपए का जुर्माना लगा भी है, वो इससे लगा है क्योंकि 2010 में सर्वे हुआ था, ना तो उस टाइम पे मैं डीएम था, ना मैं तो तब तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ था हमारा सर्विसेज में। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे जुर्माने से घबराइए मत। आप लोगों के पास वेलफेयर में इतने सारे हजारों लोग रहते हैं, बट अपना कंप्लाइंस कर लीजिए। 100 रुपए भी आप इकट्ठे करके देंगे, एटलीस्ट पे द ईडीसी अमाउंट, बाद में भले ही वो रिफंड हो जाए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसमें क्या है, नॉन पेमेंट पे आगे जो है एनजीटी फिर प्रेस करेगा कि इसमें जो है इसके जो कानून के तहत 3 साल की सजा भी है। हम नहीं चाहते हम किसी के ऊपर हो। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, वॉलंटरीली
आप लोग पूलिंग करिए, पैसा देखिए। जब हम समाज में रहते हैं, हम 2000 की ऑडियन में पिक्चर देखने के लिए तो 1 मिनट में चले जाते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो हम 200 रुपए खर्च करना नहीं जानते। वही देखिए, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो सिर्फ सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, आपका भी बराबर बनता है। यहाँ पे माननीय सज्जन व्यक्ति ने उन्होंने बोला आप लोग भी साथ में करिए। मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे गार्ड के लिए लोग पैसे नहीं देते, हमने गार्ड रखा। पुलिस को तो 1 मिनट में सबने बोल दिया कि जी पेट्रोलिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब क्या है, हमने अपनी सोसाइटी में गेट लगाया तो आधे लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो एक दिन वहां के सोसाइटी के आरडब्ल्यू के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे आपको टाइम मिलता नहीं है, एक बार 2 मिनट के लिए संडे को आ जाना। मैंने चलो मैं आता हूँ। मैंने वहां लोगों से यही सवाल किया, भाई मेरे से 200 की जगह 500 ले लो। अगर मुझे समाज में सेफ रहना है तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करना बनता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन के साथ साथ आप लोग भी जिम्मेदार नागरिक बनिए। ये मत सोचिए कि मैं 100 रुपए क्यों दूंगा, मैं 200 रुपए क्यों दूंगा। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी जरूर लेगा, लेकिन आप भी अपने हम पर्सनल एंटरटेनमेंट में तो बहुत खर्चा करते हैं। अभी जाना है, शर्ट खरीदनी है, 2000 की नहीं है, 5000 की शर्ट है, शर्ट पे रिंकल फ्री होना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा का क्या। देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार के साथ साथ आप लोगों की। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर कहता हूं, मैं खुद डीएम होके अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, अपने मदर को मैंने क्लियर बोला हुआ है कि भाई आपको लग रहा है कहीं सेफ्टी नहीं हो रही, आप सरकार से रिक्वेस्ट करिए। वहां से करने के साथ साथ आप अपने सुरक्षा के लिए खुद भी कदम उठाइए। वार्ड का रेजिडेंट आपके पास, मैं एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ, ये मेरा अपनी 1.5 साल की समझ है कि हम लोग अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे तो बहुत बढ़िया से बढ़िया करते हैं, बट जहाँ सामाजिक पूलिंग होती है वहां पे देखिए, क्योंकि सोसाइटी रहती है, समाज रहती है, आधे लोग रेडी रहते हैं, आधे लोग रेडी नहीं रहते। मैं उन आधे लोग जो रेडी नहीं रहते उनसे ही अपील करूंगा कि आप लोग जो है इस चीज को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर समझिए। हम लोग कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले। आपको पता है इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? केवल 2% इनकम टैक्स लोग देते हैं। हम सब कुछ सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, जब टैक्स देने की बारी आती है तो हम खुद अपनी गर्दन छुपा के भागते हैं। देखिए, इस सब खर्चे के लिए, पोस्ट क्रिएशन के लिए, मान लीजिए पुलिस कम है या फोर्स कम है या हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग कम है, जिस दिन वो लोग आ जाएंगे उनकी सैलरी कहां से निकलेगी? आपके टैक्सेस से निकलेगी। मैं कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो आपका पैसा है, सरकार के नहीं, जनता का पैसा है, जिससे हमारी सबके खर्चे बेसिक निकलते हैं। तो ये मैं आप सबसे पहली अपील करूंगा। बोरवेल वाले में मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट करी है, कृपया आप पैसा पूलिंग करिए। 100 रुपए भी देंगे ना इधर से, 20-25-30 रुपए। बाकी हम लोग इस केस को, जो आप लोगों का व्यू पॉइंट है, उसको एग्रेसिवली कंटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस चीज को छुड़ाया जाए। और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी को भी ये मैटर हमने बता दिया है, इसको कैबिनेट में भी प्लेस किया जा चुका है, तो प्रोबेबली ऊपर के लेवल पे पॉलिसी डिसीजन भी इसमें लिया जा रहा है। दूसरे 2 मुद्दे जो मेरे पास आते हैं, जो यहाँ किसी ने हाईलाइट नहीं करे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मुद्दा आता है कि भाई जब हम सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, जिससे हम पेन डील करते हैं, उसमें क्या चीज क्या है? कोई बोलता है जी हमसे 2000 रुपए मांग लिए, कोई 100 रुपए मांग लिए, कोई 500 रुपए मांग लिए। देखिए, मेरा एसडीएम्स को, तहसीलदारों को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग सर्टिफिकेट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करेंगे। कुछ लोगों की आदत क्या है, वो खुद ही टाउट्स के पास पहुंच जाते हैं और फिर उनका काम हो जाता है, फिर कहते हैं जी हम तो 3000 रुपए दे के आए हैं। जब मैंने एक ऐसी मेरे से कंप्लेंट लेके आए तो मैंने उनसे बोला कि आप ना मुझे रिटर्न में दे दो, सो दैट वी कैन टेक एक्शन। बोले साहब रिटर्न में नहीं देंगे। जब मेरे पास रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं है तो मैं किसी पे कैसे कार्रवाई करूंगा? फिर मैंने जब उसका और इन डेप्थ जांच करी तो मुझे पता चला उन्होंने प्रशासन को रीच आउट ही नहीं करा, ना ऑनलाइन अप्लाई किया, सीधा एक टाउट को पकड़ा, उससे ही अप्लाई करा दिया, बाद में प्रशासन को आगे ब्लेम कर दिया। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमें कोई चबन्नी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट हम लोगों को सबको बहुत अच्छी सैलरी देती है। आज वो जमाना नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपको इतनी सैलरी नहीं मिल रही, उतनी नहीं मिल रही। यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं सबको बहुत बढ़िया सैलरी मिल रही है, उसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार एसडीएम यहाँ है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इफ आई गेट एनी सिंगल एविडेंस ऑफ एनी हैंकी पैंकी, आपका करियर खतरे में आगे तक का। आगे की 30 साल की नौकरी का क्या होगा मैं नहीं जानता। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। जब मैं आया था द्वारका में तो एक वीडियो वायरल हुआ, यहाँ पे एडीआरएफ के व्यक्ति थे मेरे पास आए थे, रॉबिन नाम था उनका। उन्होंने एक वीडियो मुझे दिया कि एसडीएम के सिग्नेचर स्टैंप के साथ एक सर्टिफिकेट की वीडियो वायरल हो गई। तो मैंने मैंने उसको इंडिया जांच करी, पता चला बाहर की एक दुकान ने एसडीएम के सिग्नेचर फोर्ज कर दिए, वो फाइल ऑफिस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोगों ने, आप देखिए साउथ्स जो है वो अपना एक अलग नेक्सस चलाते हैं। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखिए। हम लोग किसी भी तरह के फर्जी सर्टिफिकेट, 1.5 साल पहले मैं आया, बोले साहब जी द्वारका में हर तरह का फर्जी सर्टिफिकेट बनता है, आप इनकम लगा लो, कास्ट सर्टिफिकेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आप 1.5 साल की जांच करा लीजिए, आपको एक भी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
कई लोगों की जांच कराई, मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद वो किसी और जिले में चले गए। मैं बिल्कुल एसडीएम और तहसीलदारों को अभी भी सख्त निर्देश दे रहा हूँ, आपने कोई भी गलत सर्टिफिकेट बनाए, कोई भी जाति के उल्टे सीधे सर्टिफिकेट बनाए, किसी के इनकम सर्टिफिकेट फर्जी बनाए, आपकी नौकरी खतरे में, मैं तो उस पर साइन करता नहीं। लेकिन मैं किसने से पहले ये सजा देने से पहले 1 मिनट भी सोचूंगा नहीं, फिर मेरे पास आके आप हाथ जोड़िए कि साहब हमें छोड़ दीजिए, उसमें कोई बताइए नहीं, एक बार ये। लेकिन जनता को भी ये बोलूंगा कि हमारी जितनी भी ई डिस्ट्रिक्ट की सुविधाएं हैं सर्टिफिकेट्स की, लगभग 25 से 30 तरह के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। डोमिसाइल हो गए, कास्ट हो गए, ओबीसी हो गए, नॉन क्रीमिलियर हो गए, क्रीमिलियर हो गए, ये सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, आप उन पे अपने सर्टिफिकेट्स, आप उसके लिए जागरूकता फैलाइए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, इतनी हमारी सोसाइटी टेक से भी नहीं हुई है, इस मामले में हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा ज्यादा आगे चला गया कि उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म लेने बंद कर दिए, सिर्फ ऑनलाइन कर दिया, तो बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते। आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ एसडीएम ऑफिस में मैंने बोर्ड लगाई थी, भाई आप एक बंदा साइन करके रखिए, किसी को अप्लाई करके नहीं आ रहा है, आप उसके पास जाइए, वही आपको अप्लाई करें। बट वी विल नॉट सपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलीगल प्रैक्टिसेस। डीपीएस से बच्चों को निष्कासित कर दिया गया। तो मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि मैंने डायरेक्टर एजुकेशन मैडम से बात करी थी, कंप्लेंट हमने तुरंत फ्लैग करी थी, उस दिन इंस्पेक्शन भी हुआ था। आज अभी ऑर्डर आया है, उन बच्चों को रीइंस्टेट कर दिया गया है सरकार को। ऐसा नहीं है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, पिछले 3 महीने का कार्यकाल ना हम लोगों के लिए भी टफ रहा है। पहले हमें लगता था संडे छुट्टी है, इस बार सैटरडे संडे को जरूर काम आता है। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है काम में। थोड़ी डिले हो सकती है रिस्पांस में, क्योंकि देखिए हमारे पास स्टाफ शॉर्टेज बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की जो समस्याएं आ रही है वो संज्ञान में नहीं है। माननीय सांसद जी का, कमलजीत मैम का ऑलमोस्ट डेली बात होती है, हर रोज 4 मुद्दे आते हैं, हर रोज में चारों पे रिप्लाई देता हूँ। अपने विभाग के हैं तो भी, नहीं है तो भी। बहुत सारे लोग यहाँ मुझे बैठे हुए फील्ड का अपडेट देते रहते हैं, मैं उनसे टच में रहता हूँ, मैं उनको बड़ा 1 या 2 शब्दों का रिप्लाई देता हूँ, लेकिन मैं सारे मैसेजेस को एक्ट जरूर करता हूँ। वो लोगों को लगता होगा साहब का पूरा मैसेज नहीं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मेरे पास 500 मैसेज आते हैं, मैं ऐसे टाइप करता हूँ, मेरी मदद होती है, तो टाइप कैसे कर ले। तो मैंने बोला रिप्लाई नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे कि डीएम साहब पब्लिक से कनेक्टेड ही नहीं है, बस मैं छोटा सा लिख के छोड़ देता हूँ। तो आप लोग ये फील मत करिए, आपका मैसेज आएगा, मैं 99% आपको लोगों को रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, दे आर आल्सो वेरी एक्टिव, आप लोगों के इश्यूज रेज करते रहते हैं।